गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस में आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ सेफ्टी रूल्स, यानी कि सुरक्षा के नियम। अब सेफ्टी रूल्स की हमें क्या नीड है, क्योंकि ये जो रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, वो हमें एक्सीडेंट से बचाते हैं। अब जो ये एक्सीडेंट होते हैं बेटा, ये सड़क पे, रोड पे सिर्फ गाड़ियों के टकराने से, भिड़ने से नहीं होते। सिर्फ इन्हीं को एक्सीडेंट नहीं बोलते। एक्सीडेंट कई तरीके के होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब एक्सीडेंट होते क्यों हैं? एक्सीडेंट्स ऑलवेज हैपन वेन एवर वी आर केयरलेस। तो एक्सीडेंट तब होते हैं बेटा जब हम केयरलेस हो जाते हैं, यानी कि हम ध्यान नहीं देते हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे ही करते चले जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट हमारी वजह से नहीं, दूसरों के केयरलेस नेचर की वजह से भी होते हैं। In order to be safe, we must follow some safety rules all the time. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक्सीडेंट से बचना है, सेफ रहना है हमें और हमारी फैमिली को और आसपास वालों को भी, तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, सबको फॉलो करने चाहिए। ये देखिए, ये जो है, ये देखिए, ये घर में ही है और घर में एक स्टूल से नीचे गिर रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि जो एक्सीडेंट होते हैं वो सिर्फ रोड पे नहीं होते हैं। तो ये देखिए, घर पे हो रहा है एक्सीडेंट। इसी तरीके से देख रहे हैं, बच्चा है, इस सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ये देखिए, ये छोटू सा बच्चा ये इलेक्ट्रिक प्लग जो होता है उसको टच कर रहा है। ये भी एक तरीके से एक्सीडेंट ही है, एक दुर्घटना ही है, जिससे एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो ये जो थे बेटा, ये देखिए, ये होते बेटा ऐसे एक्सीडेंट जो कि घर में ही होते हैं। तो अब हमें घर में सेफ़ रहने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, होम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। और वो कौन कौन से होते हैं? टू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड, सिजर एक्सेट्रा। यानी कि हमें कभी भी जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि चाकू, ब्लेड, सिजर, कैंची, इनसे हमें नहीं खेलना चाहिए। आप जैसे छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, खेलना क्या, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई काम है तो आप इसमें अपने बड़ों की हेल्प लेंगे। सेकेंड, टू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल वायर, फिटिंग्स, प्लग्स एक्सेट्रा विद वेट हैंड। यानी कि हमें गीले हाथों से बेटा कभी भी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं उनको नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स, कैंडल्स, गैस स्टोव्स एंड क्रैकर्स। तो ये सब चीज़ें भी जो होती हैं, मैच स्टिक्स हैं, कैंडल्स हैं, गैस स्टोव है, ये भी खेलने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको इससे सेफ़ रहने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बेसिकली बेटा, आप इनको अकेले कभी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आपको इनकी ज़रूरत है या इनसे रिलेटेड कुछ काम आपको करना है, तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आप इसमें अपने मम्मी पापा की हेल्प लेंगे, या फिर अगर आपके बड़े भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, तो उनकी हेल्प लेंगे। Do not leave toys, books and other things keep lying on the floor. You may slip and hurt yourself. बिल्कुल, अगर फ्लोर पे बेटा चीज़ें फैली रहती हैं तो आपके पैरों के नीचे आ जाएंगी वो, और आपके या किसी के भी घर के किसी भी मेंबर के पैरों के नीचे आ सकती है और आप फिसल सकते हो। तो इसलिए कभी भी चीज़ों को इधर उधर फ्लोर पे नहीं फैलाना चाहिए, एक जगह उसको रखना चाहिए। फिफ्थ, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी मेडिसिन है, किसी भी तरीके की मेडिसिन है, वो आपको अपने आप से नहीं खानी चाहिए, ठीक है। जब आपके मम्मा पापा या डॉक्टर आपको बताएं वही मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। मान लीजिए कोई मेडिसिन है आपके घर में पड़ी हुई है, दिख गई आपको, तो कभी भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। और सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बेटा, अगर नीचे कोई चीज़ गिरी पड़ी हुई है और आपको उसकी नहीं पहचान है कि वो एग्जैक्टली है क्या, तो आपको कभी भी उसको मुंह में नहीं डालना चाहिए, ओके। तो बेटा ये कुछ रूल्स हैं और ये एक्सीडेंट के बारे में है। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे विद स्पेलिंग। गुड लक।